प्रिय बच्चों, हमारी वीडियोस को नियमित रूप से देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। प्रत्येक वीडियो के अंत में हम आपसे 3 प्रश्न पूछेंगे। यदि आप उन तीनों प्रश्नों का सही जवाब देने वाले पहले व्यक्ति बनते हैं तो हम आपके लिए आकर्षक उपहार भेजेंगे। तो आज के पाठ को अंत तक ध्यान से देखें और तीनों प्रश्नों का सही जवाब हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जल्दी से हमें भेजें। क्या आप अपने जीवन में शांति और चंगाई प्राप्त करना चाहते हैं? तो हमारे फेथ शो नंबर पर हमें कॉल करें और अपने लिए प्रार्थना करवाएं। हमारा फेथ शो प्रार्थना नंबर है 7829224433। धन्यवाद। हेलो बच्चों, आज हमारे साथ एक विशेष मेहमान है और वे और कोई नहीं लेकिन हेलो बच्चों, मैं मिस्टर फनी हूँ। जी हाँ, हमारे इस नए सीरीज में मिस्टर फनी को देखिए जो हमारे लेसन्स में नजर आएंगे। हेलो बच्चों, यीशु आपसे प्यार करते हैं। हाँ, आप छोटे बच्चों के प्रति उनका प्यार बाइबल में स्पष्ट है। पृथ्वी में उनके सेवकाई के दौरान यीशु ने छोटे बच्चों को आशीषित किया था। उसने बच्चों को मरे हुए में से जिलाया और उनकी सारी बीमारियों को चंगा किया। क्या आप जानते हैं, बाइबल में बच्चों का उपयोग किया गया था परमेश्वर के द्वारा। जैसे हम उदाहरण देखते हैं पुराने और नए नियम में परमेश्वर ने उनका उपयोग किया था। हम सीखते हैं कि वो हमारा उपयोग भी करेगा। क्या आप मेरे साथ मिलके बोलेंगे, परमेश्वर मेरा उपयोग कर सकता है? आइए फिर से बोले, परमेश्वर मेरा उपयोग कर सकता है। आइए शामिल से शुरू करते हैं। शामिल की किताब 1:3। एक जवान लड़के के रूप में शामिल को परमेश्वर को अर्पित कर दिया गया और याजक एली की देखभाल में परमेश्वर के भवन में छोड़ दिया गया। एली एक महान व्यक्ति था, परंतु उसके अपने पुत्र बहुत बुरे थे। एक युवा लड़के के रूप में शामिल के लिए ये बुरा प्रभाव था। खुद को उनसे अलग रखना ये शामिल पर ही निर्भर था और उसे प्रभु से ताकत मिली। अपने जीवन में बुरी घटनाओं के बावजूद वह परमेश्वर के लिए जीवन जीते हुए बड़ा हुआ। एक रात कुछ असामान्य घटित हुआ। एली और शमूएल दोनों सो गए थे और वे गहरी नींद से सो रहे थे जब अचानक शमूएल जग गया। कोई उसे बुला रहा था, शमूएल। तो शमूएल ने सोचा कि यह एली था, तो वह एली के पास दौड़ा और उत्तर दिया, मैं यहाँ हूँ, आपने मुझे बुलाया? एली ने कहा, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया, वापस जाओ और लेट जाओ। वह नहीं जानता था कि परमेश्वर उसे बुला रहा है। और जैसे ही शमूएल स्थिर हुआ, परमेश्वर ने उसे फिर से बुलाया, शमूएल। और शमूएल एली के पास वापस गया और कहा, मैं यहाँ हूँ, आपने बुलाया? एली ने फिर उत्तर दिया, नहीं, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया, बिस्तर पर वापस जाओ। यहोवा ने शमूएल को तीसरी बार बुलाया, शमूएल। और शमूएल फिर उठकर एली के पास गया और कहा, मैं यहाँ हूँ, आपने मुझे बुलाया? एली समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। अचानक एली को एहसास हुआ कि एक और बात हो सकती है। एली ने शमूएल को बताया, जाओ और लेट जाओ, और अगर तुम्हें दोबारा आवाज सुनाई दे तो कहना, हाँ प्रभु, मैं सुन रहा हूँ। निश्चित रूप से शमूएल फिर से लेट गया और प्रभु ने उसे फिर बुलाया, शमूएल, शमूएल। शमूएल ने तुरंत प्रभु को उत्तर दिया, बोलो प्रभु, मैं सुन रहा हूँ। शमूएल लगभग 11 वर्ष का था जब उसने प्रभु की आवाज सुनी, और तब से शमूएल को पता चल गया कि परमेश्वर कब बात करना चाहता है और वो सुनता था। शमूएल परमेश्वर के भय में बढ़ता गया। वह परमेश्वर का सम्मान करता और परमेश्वर के महान भविष्यवक्ताओं में से एक बन गया। परमेश्वर शमूएल की कोई बात यूं ही नहीं जाने देते। इसका मतलब अगर शमूएल ने कहा तो वैसा ही होगा। परमेश्वर ने शमूएल का उपयोग किया क्योंकि वह आदरकारी था। मेरे साथ कहे, यदि प्रभु शमूएल का उपयोग कर सकते हैं तो प्रभु मेरा भी उपयोग कर सकते हैं। आमीन। हेलो बच्चों, इस तस्वीर को देखें। अब क्या आप सम्मानजनक और अपमानजनक व्यवहार की पहचान कर सकते हैं? मैं 2 लड़कों को मेट्रो में एक खंबे पर चढ़ने की कोशिश करते हुए देख सकती हूँ। क्या आपको लगता है ये सम्मानजनक व्यवहार है? नहीं,
हमें ट्रेन में अपना व्यवहार अच्छा करना चाहिए। सम्मानजनक व्यवहार के बारे में आप क्या समझते हैं? मैं देख सकती हूँ कि एक लड़का एक महिला के लिए अपनी सीट छोड़ रहा है जो अपने बच्चे के साथ है। अब यह एक सम्मानजनक व्यवहार है और यह मुझे शमूएल की याद दिलाता है। परमेश्वर ने शमूएल का उपयोग किया क्योंकि उसके मन में परमेश्वर के प्रति, एली के प्रति और उनकी चीजों के प्रति सम्मान था। दूसरी ओर परमेश्वर ने एली के 2 बेटों का उपयोग नहीं किया क्योंकि वे ऐसे बच्चे थे जिन्हें परमेश्वर की चीजों के लिए कोई सम्मान नहीं था। एली के पुत्र बुरे थे, उन्हें प्रभु की परवाह नहीं थी। वे परमेश्वर की भेंट के प्रति सम्मान नहीं कर रहे थे। हमारा आज का बाइबल मेमोरी वर्स कहता है, सबका आदर करो, भाइयों से प्रेम रखो, परमेश्वर से डरो, राजा का सम्मान करो। लिया गया है पहला पत्रस 2:17 से। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आप परमेश्वर के प्रति और उनकी चीजों के प्रति सम्मान दिखाने के लिए कर सकते हैं? आप परमेश्वर को पहले स्थान पर रख सकते हैं प्रार्थना करते समय, जब आप बाइबल पढ़ने के लिए समय निकालते हैं, जब आप नियमित रूप से हमेशा चर्च आते हैं, जब आप अपने माता पिता की बातें मानते हैं, जब आप बुरे व्यवहारों से बचते हैं जैसे झूठ बोलना, धोखा देना और गुस्सा करना। जब आप सम्मानजनक होते हैं, परमेश्वर आपका उपयोग कर सकते हैं, और जब आप सम्मानजनक होंगे तो आप शमूएल की तरह महान बन सकते हैं। पहला पत्रस 2 अध्याय का 17। सबका आदर करो, भाइयों से प्रेम रखो, परमेश्वर से डरो, राजा का सम्मान करो। क्या आप परमेश्वर और उसकी चीजों का सम्मान करते हैं? परमेश्वर ने शमूएल का उपयोग किया क्योंकि उसने परमेश्वर और उसकी चीजों का सम्मान किया। वास्तव में शमूएल ने सिर्फ बचपन में ही नहीं बल्कि उसके पूरे जीवन भर में परमेश्वर का सम्मान किया। अध्ययन बताता है कि शमूएल कुछ 98 से 100 वर्ष के थे जब उनकी मृत्यु हुई। वाव, कितना महान परमेश्वर का दास। मुझे शमूएल की कहानी बहुत पसंद है क्योंकि उसने मुझे मेरी याद दिला दी जब मैं 16 वर्ष की थी। परमेश्वर ने मुझसे बात किया। एक दिन जब मैं सो रही थी शमूएल की तरह, परमेश्वर ने मुझे पुकारा 3 बार। परमेश्वर ने कहा उठो, और मैंने बाइबल को खोला और परमेश्वर को सुना, और उसने कहा कि वो दुनिया से प्रेम करते हैं। क्योंकि वो प्रेम करते हैं इसलिए वो चाहते हैं कि मैं उसका प्रेम दूसरों को दिखाऊं। वाव, आप जानते हैं वो हमारा उपयोग करना चाहता है। अगर आप परमेश्वर की आवाज का सम्मान करते हैं तो परमेश्वर शमूएल की तरह आपसे बात करेगा। मेरे साथ इसे बोले, यदि परमेश्वर शमूएल का उपयोग कर सकता है तो वो मेरा भी करेगा। आइए प्रार्थना करें। प्रिय प्रभु, हर किसी के प्रति उचित सम्मान दिखाने में मेरी मदद करें। विश्वासियों के समुदाय से प्यार करूं और सबसे बढ़कर आपके लिए सम्मान रखूं। मेरा उपयोग करे प्रभु, यीशु के नाम से सब बोलेंगे आमेन। हार्वेस्ट किड्स ऑनलाइन देखने के लिए धन्यवाद। अगर परमेश्वर शमूएल का उपयोग कर सकते हैं तो वे आपका भी उपयोग कर सकते हैं। ओए स्टिंकी, ये बदतमीजी है। हेलो अंकल। नहीं, ये टीचर एंसन है। हेलो टीचर एंसन। हेलो स्टिंकी। हेलो। हाय। परमेश्वर ने शमूएल का उपयोग करा क्योंकि वह आदरकारी था, और परमेश्वर तुम्हारा भी उपयोग कर सकते हैं स्टिंकी, जब तुम आदरकारी होगे। धन्यवाद टीचर एंसन। बहुत बढ़िया स्टिंकी। बच्चों, मुझे आशा है कि आपने आज के पाठ को अंत तक ध्यान से देखा होगा। तो आज के पाठ के तीनों प्रश्न आपके स्क्रीन पर हैं। प्रश्न 1, परमेश्वर ने शमूएल को कितनी बार पुकारा? दूसरा प्रश्न, शमूएल की जब मृत्यु हुई तब वह कितने साल का था? तीसरा प्रश्न, परमेश्वर कब आपको उपयोग करेंगे? इन तीनों प्रश्नों का सही जवाब हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जल्दी से हमें भेजें और अपना आकर्षक उपहार प्राप्त करें। धन्यवाद।